हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पोलिनोमियल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न के बेसिस पे है। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने का जो फॉर्मेट जो है वो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आज की इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इस दिए गए पोलिनोमियल के सारे जीरोज आपको पता करने हैं, जबकि इस पोलिनोमियल के दो जीरोस यहाँ पे दिए गए हैं। एक जीरो तो अंडर टू है, दूसरा माइनस अंडर टू है। तो यहाँ पे जो जीरोज वर्ड जो लिखा गया है, पहले आप इसका मतलब समझ लें कि किसी दिए गए पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे जिसके चलते जो है पोलिनोमियल का जो रिजल्ट जो है वो जीरो के बराबर आ जाए। तो जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के चलते पोलिनोमियल जीरो होगा वही क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। अब किसी पोलिनोमियल के एक से अधिक जीरो बन सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पोलिनोमियल जो है ये बाइक्वाड्रेटिक है। अब बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि जिस पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 4 हो। क्लियर। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री चूंकि 4 है, इसीलिए ये पोलिनोमियल क्या है, बाइक्वाड्रेटिक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेरिएबल आया हुआ वो तो एक्स है। तो अगर एक्स की जगह पे या तो अंडर टू डाल दो या एक्स की जगह पे माइनस अंडर टू डाल दो। तो जब एक्स को अंडर टू डाल दो या माइनस अंडर टू डाल दोगे तो ये जो पूरा जो पोलिनोमियल जो होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो अगर इस अंडर टू को इधर लाओगे तो ये क्या होगा, एक्स माइनस अंडर टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इस माइनस अंडर टू को इधर लागू तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जो एक्स माइनस अंडर टू और एक्स प्लस अंडर टू जो देख रहे हो, यह इस दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। यानी अगर इस दिए गए पोलिनोमियल को अगर हम एक्स माइनस अंडर टू से या एक्स प्लस अंडर टू से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये पोलिनोमियल इस दिए गए पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका जो रिजल्ट जो होगा, क्लियर, इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो भी रिजल्ट इस दिए गए पोलिनोमियल को कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो अब हम ये पता करने की कोशिश करें कि अगर हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के बेसिस पे है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर टू का स्क्वायर जब करोगे तो क्या मिलेगा, टू मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू जो होगा इस दिए गए पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, एक फैक्टर कहलाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाकी का जीरोस पता करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पोलिनोमियल जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये पोलिनोमियल है। और जब हमने उन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया था तो हमें रिजल्ट क्या मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला था। तो अब इस पोलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको करना है। तो देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर ले लो, इसका टेबल ऐसा पढ़ो ना कि आपको क्या मिल जाए, 2x पे पावर 4 मिल जाए। तो जब देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख लो, ताकि जब मल्टीप्लाई करो तो इनका पावर जब ऐड हो तो एक्स पे पावर 4 मिल जाए। लेकिन 2 चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 2x स्क्वायर टाइम्स पढ़ोगे। तो अब ये देख रहे हो ये बाइनोमियल है तो, और ये क्या है, मोनोमियल है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई करना। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x पे पावर 4 हो जाएगा। और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म रखते हैं, तो यहाँ पे आप रख लीजिएगा माइनस 4x स्क्वायर
ऐसे रख लीजिए। और यहाँ नहीं है तो हम क्या रख लें, 0 रख लें। क्लियर, 0x3। क्लियर, अगर आप इसको नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इतना स्टेप तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आपको यूज करना होगा। ऊपर है प्लस 2x पे पावर 4 है, नीचे माइनस 2x पे पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखो जब माइनस का साइन जब रखोगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा क्या, x² मिल जाएगा। और इसको आप यहाँ पे लिख लो क्या, -3x3। क्लियर, क्योंकि देखो ये जब प्लस 4x² हुआ था तो 4x² में से जब -3x² जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा +1x²। तो यहाँ पे प्लस का साइन में लगा दिया, 1 नहीं लिखा है तब भी यहाँ पे ये 1 यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग ये +6x उतार लेते हैं। अगर नहीं भी उतारना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, -3x³ है। क्लियर, तो इसी x² को ले लो। क्लियर, टेबल ऐसा पढ़ो कि आपको क्या चाहिए, -3x³ चाहिए। तो ऑलरेडी x² है, एक x लगा दोगे तो इन दोनों का पावर ऐड होकर के x³ हो जाएगा। लेकिन तुमको -3 भी तो चाहिए, तो इसमें आप -3 भी लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम -3x यहाँ रखेंगे। -3x का मल्टीप्लाई इससे जब होगा तो ये हो जाएगा -3x³ हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, प्लस। लेकिन अब तुम थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि मान लो कि इसका तुम मल्टीप्लाई करते भी हो, क्लियर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, +6x आएगा। क्लियर, तो इसके नीचे रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर मान लो तुमने रख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने कर लिया। क्लियर, तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट के लिए जब माइनस का साइन जब यूज करोगे तो यह माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर हो गया -3x³, नीचे +3x³ है, एडिटिव इनवर्स बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब माइनस का साइन रखोगे, क्लियर, तो यह माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, -6x मिल जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या है, +x²। इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि अनलाइक टर्म को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ना ही ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप कर दीजिए। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे +6x है, इसको उतार लिए। तो जब उतारने जब जाओगे तो ये देख रहे हो कि यहाँ -6x है और ये +6x है, तो दोनों क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हटा दो। तो ये हम -2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये x² है, तो x² का टेबल तुम कितनी बार पढ़ोगे कि तुम्हें x² मिल जाएगा। तो ऑलरेडी 1 टाइम ही पढ़ना होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, +1। तो +1 जब मल्टीप्लाई हुआ x² से तो यहाँ पे मिल जाएगा x², और +1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -2 मिल जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन के लिए जब साइन लगाओगे यहाँ माइनस का, क्लियर, तो ऊपर +x² है, नीचे -x² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, और जैसे ही यहाँ तुम माइनस का साइन लगाओगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो ऊपर -2 है, नीचे +2 है, ये भी कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हो कि जब आपने इसका अगर आप फैक्टराइजेशन जब करोगे, क्लियर, तो इसके फैक्टराइजेशन का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैं, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो है x² - 2, और जो क्वोशंट आएगा वो होगा, क्वोशंट क्या है यहाँ पे, 2x² - 3x + 1। क्लियर, ये हमने इतना लिख दिया। तो ये ध्यान रखना कि इस दिए गए पोलिनोमियल के 2 फैक्टर हो गए, एक तो x² - 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2x² - 3x + 1। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं।
तो जब इस एफ एक्स का जब हम एट्रेशन जब कर रहे हैं क्लियर, तो इसके हमें दो फैक्टर मिले थे, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला था और दूसरा क्या मिला था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, हमें इस वाले हिस्से का भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन हमें करना होगा। क्लियर। तो आपको जो है क्लास 8 में आपको बताया गया होगा कि कैसे करना है। यहाँ देखो, इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जब ये देख रहे हो कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, क्लियर, तब इस 2 और इस 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 2 1 जा 2 हुआ। तो यहाँ पे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ वाले यानी इस 2 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम इस बीच वाले को तोड़ते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और हमें क्या चाहिए -3x चाहिए, तो अगर हम इस पहले वाले को लेकर के -2x कर लें और इसको लेकर के -1x कर लें तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, -3x के बराबर आएगा। तो ये हो गया क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे जब आप इसको जब करोगे क्लियर, तो देखो क्या होगा, इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन कर लो, साथ में x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे तुमको x -1 मिल जाएगा। यहाँ से तुम -1 कॉमन कर लेते हो तो यहाँ मिलेगा x -1। तो और ये याद रखना कि चूंकि ये जो दोनों हैं इस पोलिनोमियल के क्या फैक्टर हैं, तो फैक्टर के केस में एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 0 नोट डाल देते हैं। तो अब होगा 0 = x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। और यहाँ पे देखो x -1 चूंकि दोनों में कॉमन है तो x -1 हमने लिख लिया, ठीक है, कॉमन कर लिया। और दूसरे में क्या हो जाएगा 2x -1। तो ये जो देख रहे हो ना, ये तीनों क्या है, इस एफ एक्स क्या है फैक्टर है। तो अब हमको जीरोस निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो दिख रहा है क्लियर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो गया x -1 और ये हो गया 2x -1। अब ये चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो तुम इसको लिख सकते हो क्या कि एक ब्रैकेट में x प्लस √2, दूसरे में क्या x माइनस √2। यहाँ पे तुम्हारा x -1 है ही है और ये हो गया तुम्हारा 2x -1। क्लियर। तो अब जीरो निकालने की बारी होती है कि कैसे निकाला जाए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाए। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के जीरो से कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम x प्लस √2 का कंपैरिजन जब जीरो से करते हैं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और देखो ऑलरेडी एक जीरो आप देख ही रहे हो। अगर हम x माइनस √2 का कंपैरिजन जब जीरो से करेंगे तो हमें x = √2 मिल जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ये दोनों तो तुम्हारा दिया ही गया था। अब बाकी का अगर पता करना था तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x -1 को ले करके इस जीरो से कंपेयर कर लेंगे, तो हमें x की वैल्यू में 1 मिल जाएगी। तो तीसरा जीरो जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये 2x -1 ले लें। अब 2x -1 लेकर के जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो 2x = हो जाएगा 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो जो चौथा जो जीरो जो होगा वो 1/2 होगा। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए देखिए, मैंने क्लास 10th के लिए बोर्ड के लिए क्लास 10th स्पेशली बोर्ड के लिए मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, मैं उसे आप जरूर कर देख लीजिएगा। और ऊपर आई बटन के माध्यम से भी आपको 10th के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। उन्हें देख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।